सोचा है कि मोबाइल हैक होता है? क्या आपका दिमाग भी हैक हो सकता है? तो आज के तंजा क्लास में हम जानेंगे कि मोबाइल तो हैक होता है, लेकिन आपका दिमाग भी हैक हो सकता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले चीजें हम लोग जानेंगे कि ब्रेन कंट्रोल, मतलब आपके ब्रेन पे कंट्रोल हो जाए। आप जो सोच रहे हैं अगले लोगों को पता चल जाए, आप क्या खाने की इच्छा है वो लोगों को पता चल जाए, आप डिप्रेशन में है लोगों को पता चल जाए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये चीजें पता चल जाए। ये चीजें ब्रेन कंट्रोल क्या चीजें हैं आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, आपका ब्रेन हैक भी शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले चीज कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, व्हाट इज द बीसीआई क्या है। मतलब बीसीआई क्या है बाबू? ब्रेन कंप्यूटर क्या इंटरफेस के मतलब होता क्या है? सुनिए, बीसीआई एक ऐसा सिस्टम है जो दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल को सीधे कंप्यूटर या मशीन से जोड़ता है और बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के आपके दिमाग को कंट्रोल कर दिया जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं रोबोट में लगा दिया जाएगा और रोबोट वो प्रक्रिया करेगा। अगर आप डिप्रेशन में तो रोबोट डिप्रेशन वाला, क्या आप सोच रहे हैं रोबोट सारा चीज वाला राइट कर देगा, लिख देगा। यही है बीसीआई, यही है ब्रेन कंट्रोल। अगला सुनिए, क्या यूपीएससी नोट्स में भी सारी चीजें आपका पूछा जा सकता है जबरदस्त। आपके पीसीआई क्या होता है, नॉन यूएसआई बीसीआई क्या होता है। ब्रेन में इम्प्लांट लगाकर सिग्नल कैप्चर करना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेस्ट्राई बीसीआई। मतलब जिसका दिमाग जैसे मान लीजिए पैरालाइज हो गया है, बेचारा वो कुछ सोच नहीं सुन सकता है, उसको मन कर दिया रसगुल्ला खाना, वो बोल नहीं पाता है, तो दिमाग उसका कंट्रोल करके उसको रसगुल्ला, पता चल जाएगी हाँ ये रसगुल्ला मांग रहा है, उसको रसगुल्ला क्या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज नॉन वीसीआई क्या होता है सर? ईजी हेडसेट से बाहर से सिग्नल रीड करना। मतलब डब्ल्यूजी जो है ये सिर्फ बाहर से वो सिग्नल को आपको कांटेक्ट कर लेगा, सारी चीजें। मतलब कुछ लगाने वाला नहीं है, चिप कुछ नहीं लगाना, बाहर से वो आपके डाटा देख के वो सारी चीजें करने लगेगा। दो चीजें होती हैं, पहला हमारा यूएससी बीसीआई होता है, दूसरा नॉन वीसीआई होता है। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे क्या कि सर दिमाग के सिग्नल कैसे काम करता है, हाउ ब्रेन सिग्नल वर्क। ये बात तो है सर, दिमाग का सिग्नल वो कैसे काम करता है, इसको थोड़ा बता दीजिए। आइए समझते हैं। सर न्यूरॉन फायर, दूसरा चीज है सर संकेत यात्रा करता है। तीसरा क्या होती है सर? कंप्यूटर डिकोड सिस्टम होता है। चौथा क्या होता है? सेंसर ईजी कैप्चर लगा होता है, जिसको काम मोबाइल में भी सेंसर लगा होता है। सारी चीजें में सेंसर, उसी प्रकार दिमागवा में आपके सेंसर होता है। चार चीज पे दिमाग काम करता है, चारों चीजें हमने बताई दिया। संकेत, अब किसी चीज काटिए ना, चिकोटी काटिएगा तो उनसे दिमाग का सिग्नल पहुंच जाएगा। सेंसर ईजी इसका है, इतना न्यूरॉन फायर। आप कुछ भी कर रहे हैं, आंख में कुछ जाने से पहले पलकी तुरंत पलक जो होता है तुरंत गिर जाता है, क्या है? सेंसर लगा होता है। यही चीजें होती हैं। अगला हम थोड़ा जानेंगे सर, ये बताइए दिमाग और मशीन को कैसे जोड़ते हैं। आप जो बतिया कह रहे हैं ना, समझ में हमको नहीं आ रहा। दिमाग और मशीन कैसे कनेक्ट हो जाएगा? हम बतिया रहे हैं नहीं बाबू, बतिया सुन लो। रीजन है कि जो सर सिग्नल कैप्चर करता है, ईजी मतलब इम्प्लांट से ब्रेन वेव रिकॉर्ड करता है। मतलब ब्रेन का जो तरंग होता है ना, अप डाउन जो होता है, वही रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, उसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीजें सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब एआई एल्गोरिथम से सिग्नल को डिकोड कर लेता है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या करता है, जो सिग्नल जो डाटा चलता है उसी बेसिस पे उसको पता चल जाता है कि आपका दिमाग यह चीज सोच रहा है कि फलानुमा के साथ ये चीजें हैं। अगला चलिए, अगला हम जानेंगे क्या कि सर क्या दिमाग हैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब कैन ब्रेन भी है। बताइए सर कैसे हैक होगा? हमारा दिमाग कल हैक करके दिखाइए। आइए बताते हैं कैसे होगा। सर न्यूरोसाइंस और साइबर सिक्योरिटी के मिलने से एक नया खतरा पैदा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं पर क्या बोलते हैं? न्यूरो किंग बोलते हैं। न्यूरो किंग नहीं, न्यूरो हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन जुड़ता है बाबू, याद कर लीजिएगा। कौन सा सर? न्यूरोसाइंस और साइबर सिक्योरिटी दोनों मिलने से क्या सर
क्या होता है सर? न्यूरो हैकिंग होता है, आपका दिमाग को कैप्चर कर लिया जाए, आपके दिमाग में पहुंचा जा सकता है। और सर डाटा थेफ्ट क्या होता है? बीसीआई डिवाइस से पर्सनल थॉट और इमोशन चुराना। देखिए बीसीआई जो होता है, आप क्या पर्सनल सोच रहे हैं, या फलाना के शादी हमको करना है और उससे हमारा प्रेम चल रहा है, यही चीज गलत चीज आप लोग सोचते हैं। अब और क्या सोचेंगे? ये सब दिमाग में आता है, ये नहीं होता है कि हमको इंस्पेक्टर बनना है, ये सब तो दिमाग में चलेगा नहीं, सारा कचरे में चलेगा। तो वही चीजें होता है क्या सर? बीसीआई डिवाइस से पर्सनल थॉट और इमोशन हम क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। वही चीजें रिपोर्ट आपका करेगा। आप भी अगर कोई बंदा आपके घर पैरालाइज है तो वो सारी चीजें वो बीसीआई के थ्रू, डाटा थेफ्ट के थ्रू, बीसीआई डिवाइस के थ्रू वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या आगे उसकी प्लानिंग है, सारी चीजें वो बता देगा। अगला चीजें क्या है सर? माइंड मैनिपुलेशन क्या होता है सर? एक्सटर्नल सिग्नल से बिहेवियर और डिसीजन बदलना। सर माइंड मैनिपुलेशन होती है, मतलब ऐसा ऐसा बिहेव करेगा, जैसे मान लीजिए कोई लुल्ला है, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, मतलब मुंह उसका बंद है, तो उसका मैनिपुलेशन से सारा चीजें पता कर लेगा कि हाँ ये दिमाग में लुल्ला का। मतलब देखिए कभी भी हैंडीकैप लोगों को मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट चीजें हैं मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उनका दिमाग का सिग्नल जो होगा, सारी चीजें जाता उनको पता चल जाएगा। ये चीजें होती हैं बीसीआई के थ्रू, ठीक है सर। मैलावार अटैक क्या होता है? न्यूरॉन इम्प्लांट से वायरस डालकर कंट्रोल कर लेना। देखिए न्यूरॉन जो होती है आपके दिमाग में, जो न्यूरल सिस्टम होता है, इम्पैक्ट प्रभाव डालकर जितना आपके दिमाग का डाटा होगा सारा चीजें उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अगला चलिए अगला बात करेंगे क्या सर? वास्तविक प्रयोग और रिसर्च बताइए, रियल एक्सपीरियंस बताइए। और हमको हवाई बात मत बताइए, हमको रिसर्च का बताइए, एकदम बताएंगे बाबू। आइए सुनिए रिसर्च का। सबसे पहले न्यूरालिंक एलन मस्क ने पहले ही रिसर्च किया है। कहा बाबूआ कि 2023 में पहला ह्यूमन इम्प्लांट पैरालाइज पेटेंट ने माइंड से चीज केस केला। कोई व्यक्ति थे पैरालाइज थे, उनका दिमाग मतलब कुछ हाथ पैर उनका कुछ नहीं काम सकते रखा, ठीक है। वो दिमाग में वो चीज लगा के और एक रोबोट लगा के उनका दिमाग हैक करके और रोबोट वो चेक करके वो जीत गया। अब बताइए ये चीजें हैं। तो सर का क्या है सर? ब्रेन कंट्रोल रोबोटिक आर्म, मतलब सर पीटी यूनिवर्सिटी में पैरालाइज पैटर्न से रोबोट आर्म से कॉपी किया। अब सुनिए एक पैरालाइज मतलब एक मरीज था, उसके दिमाग में चल रहा था मुझे काफी पी लेते थे, हमारे आत्मा का ठीक हो जाता, तो वही चीज उसका ब्रेन कंट्रोल करके उसको कॉफी पिलाया गया। ये चीजें हैं। दूसरा सर कंज्यूमर बीसीआईडी डिवाइस क्या होता है? इम्यून टू यूज जैसे हेडसेट, गेमिंग, मेडिएशन और फोकस ट्रेकिंग के लिए चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपका दिमाग भी कंट्रोल हो सकता है, हो नहीं सकता आप जब चाहेंगे आपको कोई भी कर सकता है, चीजें हैं। अब बताएंगे कि आप लोग कैसे कंट्रोल होगा वो भी बताएंगे। सर इस टेक्नोलॉजी के फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? अब देखिए मोबाइल आया था जब आप लोगों के सामने, तो कोई मोबाइलिया से पढ़ो लोग पढ़ रहे हैं, कोई जो मोबाइलिया से चैटिंग भी चल रहा है रात रात, कोई तो मोबाइलिया से कोई चीजें का फायदा नुकसान जरूर होता है। किसी भी चीज की पहलू का निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। लेकिन क्या सर? डिसेबिलिटी सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है सर। कोई के घर में अगर डिसेबिलिटी है, पैरालाइज है, बोल नहीं पाते हैं, उनका इच्छा है वो कुछ भी बेचारे काम क्या दिमाग में चल रहा है, उनके लिए दिमाग उनका कंट्रोल करके और उनका जो जो इच्छा है उनको खा के आराम से उनको खिलाइए पिलाइए, उनको जिंदगी में ऐश कराइए। दूसरी चीजें क्या है? पैरालाइज पेशेंट को बोलने और चलने लिखने की एबिलिटी पूरा वापस आ जाएगी। दूसरा का क्या है? मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, मतलब डिप्रेशन, पीटीएसडी, इम्पैलिसिटी ट्रीटमेंट, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। एक देखे तेरे नाम वाले पिक्चर वाला सलमान खान बुढ़िया झारा था, आप लोग तेरे नाम देखे, वो कोनो हीरोइनिया से कोनो प्यार करता रहता है, तो उसका बकवा उसका मेन नसबे काट देता है, तो बेचारा है ना पैरालाइज हो जाता है। तो उसके दिमाग में एक केर मुड़िया है ना किया रहता है, तो दिमागिया में उसके क्या चलता है, उसका दिमाग ऐसे ही लोग हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, नस काट लेते हैं, उनका दिमाग एकदम बकलू नियर हो जाते हैं। तो उनका दिमाग कंट्रोल कर लीजिए, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या सारी चीजें हैं, तो सारा चीजें उसको पता चल जाएगा। ये चीजें हैं। और सर लर्निंग इनहांसमेंट क्या है सर? मेमोरी बूस्ट और फास्टर लर्निंग के लिए न्यूरल स्टिमुलेशन है सर। इससे सर जानते हैं क्या सर? इससे एक चीज है कि कोई बंदा एकदम रिसर्चर है, खूब जबरदस्त पढ़ा लिखा है, ऐसा थोड़े नहीं है। भगवान देते हैं सबको कुछ ना कुछ, आपके अंदर क्वालिटी है, अपने क्वालिटी को पहचानिए। ये दुनिया सिर्फ आपको पहनावे से पसंद करता है,
जितना आप सादगी रहेंगे उतने एक टॉप लेवल पे जाएंगे। दुनिया का तो रीत है कि बंदा कपड़ा खराब पहना है तो आपका जज कर लेंगे कि इसलिए कितना पैसा रुपया नहीं है। भाई तुम कहाँ जानते हो, जिसके ऊपर कम जिम्मेदारियां होती है ना, बोझ होती है ना, वो फटा कपड़ा भी नहीं। अपने बाप से पूछना कि जब जिम्मेदारियां आती हैं तो बेचारे कपड़ा नहीं, अपने बहन के जब अपने बेटी का ब्याह करेंगे सबको कपड़ा दिलवा देंगे लेकिन अपना कपड़ा नहीं लेंगे। ये चीजें हैं, तो जिसकी जिम्मेदारी आती है वही जानता है। ठीक है, तो डिफेंस एंड स्पेस, इसको क्या चीजें हैं आइए समझते हैं। डिफेंस एंड स्पेस में क्या होता है सर? डिफेंस में सुरक्षा और स्पेस में इसका क्या चीजें हैं आइए थोड़ा जानते हैं सर। डीआरपी रिसर्च का था फोल्डर और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को सर बूस्ट करना। अब देखिए कोई फोल्डर वोल्डर होता है क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कभी जैसे क्या होती है पाकिस्तान के लोगों को पकड़ लिया जाता है तो उसके दिमाग में क्या क्या जाता है, तो उसका दिमाग हैक करके पता कर लिया जाएगा उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये चीजें हैं। अगला क्या है सर? अगला सर खतरे और नैतिक सवाल क्या है, रिस्क और इथिकल थ्रेट है। और देखिए क्या है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पापा आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिए, फिर बेल्टे बेल्टे आपका स्वागत होगा। ये तो ही बकलोलवा पढ़ नहीं रहा है, ये तो ललका पियर का चक्कर में है, तो ये भी गलत हो जाएगी। सर रिस्क है सर, ये चीजें हैं यहाँ रिस्क वही रिस्क है सर। ये सर गोपनीयता का उल्लंघन, चोरी की गई सचिन और भावना है सर, कोई चोर है आपका चोरी करके लेके भाग गया है और उसको क्या किया जाएगा, उसका दिमाग हैक कर लेके जब पता कर लिया जाएगा कि यही चोरी किया है। दूसर का चीजें क्या है सर? असमानता, समता क्या होता है? अमीर बुद्धिमान बनाते हैं और गरीब कुर्चे रह के जड़ते रहते हैं। मतलब क्या है सर? अगर कोई अमीर है बंदा तो सोचता है कि बहुत हमको लेवल तक जाना है, हाई लेवल तक जाना है। गरीब क्या सोचेगा कि भाई हम कोई 8 रुपया कमा ले, जो अपने जीवन में जितना संघर्ष करेगा बाबू उतने आगे जाएगा। तो जो संघर्ष नहीं करोगे तो क्या होगा? मेहनत जो करेगा अपने हद से ज्यादा मेहनत करो तभी जीवन में आप आगे जाओगे, अन्यथा जहाँ हो वहीं रह जाओगे। ठीक है सर। मेयरलेस मालवार होता है क्या है? इंसुलिन साइबर अटैक होता है, सुरक्षा का खतरा होता है। सर बड़ा सवाल यह है अगर कोई आपकी ठाक पड़ सकता है और आपका दिमाग वास्तव में क्या किसका है, ये चीजें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम वो बोले हैं ना तो पापा अगर मिल गया तो फिर बेटे बेटे गिराएंगे। तो सर ये सब में क्वेश्चन आ जाएगा सर न्यूरो डाटा की प्राइवेसी कौन प्रोटेक्ट करेगा, यह क्वेश्चन आ जाएगा। गवर्नमेंट का कंपनी माइंड कंट्रोल तो नहीं करेगी, ब्रेन है से सोशल इक्विटी के बढ़ेगी। यह आपका तीनों क्वेश्चन आएगा एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, आप सभी लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अगला हम बातें करेंगे क्या सर? समाज, नौकरियां और भारत, सोसाइटी, जॉब और इंडिया का पोजीशन क्या है, थोड़ा इस पर आइए हल्का सा बात करते हैं। सर जॉब पे असर क्या होगा? सर जॉबों पे असर होगा कहा, किसी का ब्रेन कंट्रोल करने पे एकदम असर होगा। आइए बात करते हैं सर बीसीआई से कुछ जॉब डिसअपीयर हो जाएगी लेकिन न्यूरो इंजीनियर, बीसीआई थेरेपिस्ट जैसे नए रोल बनेंगे। आपका जो ब्रेन कंट्रोल जो आप देख रहे हैं ना, तो इससे कोई को जॉब तो खत्म हो जाएगी बट कोई को जॉब आपका बाहर निकल जाएगी, दो को निकलेगी, बीसीआई थेरेपिस्ट और न्यूरो इंजीनियर। ठीक है। दूसरा सर इंडिया की स्थिति क्या है? आईआईटी, एनआईएम हेल्थ और डीआरडीओ बीसीआई रिसर्च कर रहे हैं कि 2023 में इंडिया ब्रेन इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ है। ठीक है। एग्जाम रेलिवेंस क्या है? साइंस और टेक की चीज में यह चीजें आपका यूपीएससी एसएससी पीछे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। क्या इंसान अपना दिमाग खो देगा या सभी लोग के बीच क्वेश्चन है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग जरूर बताइएगा इसका क्वेश्चन। आइए बात करते हैं भविष्य और निष्कर्ष के बारे में। सर ये बताइए फिर अगर भविष्य में सबका दिमाग ऐसे हैक होता रहेगा फिर हम लोग क्या करेंगे? आइए थोड़ा बात कर लेते हैं सर। 2025 से 2030 तक कंज्यूमर बीसीआई डिवाइस मेन स्ट्रीम होंगे और गेमिंग एजुकेशन में यूज होंगे। इसके मतलब समझ रहे हैं? इसके मतलब ये कि कंज्यूमर बीसीआई मतलब कंज्यूमर समझ रहे हैं, उपभोक्ता, समझ में आया ना सर? मेन स्ट्रीम होंगे और गेमिंग एजुकेशन में इसका यूज हो जाएगा। 2030-2040 में मेमोरी अपलोड होगी, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और एआई ब्रेन में मर्ज पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कोई किसी का दिमाग बहुत फास्ट है, ठीक है, तो 24 घंटा काम नहीं निकलता है, तो जब आप सो जाओगे तब नहीं, तो उसका दिमाग एकदम हैक कर लिया जाएगा, उसके दिमाग के बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च किया जाएगा, वो चीजें हैं। ठीक है सर। अगला क्या 2040 तक क्या होगा? ह्यूमन 2.0 बायोलॉजी टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। 2040 तक सबका दिमाग कंट्रोल, मतलब सबको हैक करने लगेगा आदमी, ये चीजें हैं। तो दिमाग सबसे पावरफुल कंप्यूटर, लेकिन क्या हम इसे सुरक्षित रख पाएंगे, ये आप सभी लोग के बीच क्वेश्चन है। तो ऐसा होगा तो आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
इस जमाने में कुछ भी संभव है, ठीक है, बट आपको सचेत रहना है। मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।